नमस्कार, प्रारब्ध भर आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं अयोध्या में और फ्रेम में आप जिन्हें देख रहे हैं आरिफ अजाकिया साहब। आरिफ अजाकिया साहब के साथ कई चर्चाएं आपने प्रारब्ध के इस मंच पर देखी हैं। आइए जरा अयोध्या में चलते चलते इनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपके कारण हम इधर हैं दूसरी बार। पिछली बार भी आप ही ने हमें दर्शन कराए थे। आज का दर्शन करके समझने के जीवन सफल हो गया। और श्री राम जी के बुलावे पे भारत आए थे। आज 7 हफ्ते हो गए तकरीबन भारत में और बहुत सारी यात्राएं की, लेकिन जिस मकसद के लिए आए थे वो आज पूरा हुआ। और मतलब मैं बता नहीं सकता अपनी फीलिंग्स का। ये एक सत्य की जीत है और उस सत्य की जीत का हम एक विटनेस हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमने ये पूरा चीज़ बनते देखा, हमने ये सब चीज़ होते देखी अपने जीवन में। ये हिस्ट्री है और हम उस हिस्ट्री का पार्ट हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा आरिफ भाई, कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 2 साल पहले आप अयोध्या थे और उस समय आपके साथ रहने का अवसर मुझे भी मिला था। तब की अयोध्या में फिजिकल राम मंदिर एडिशन हो गया, वो सबको पता है। 22 तारीख को उसका प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो भी सबको पता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि साहब मंदिर से क्या होगा, मंदिर से इकोनॉमी बढ़ती है नहीं बढ़ती है, मंदिर से विकास होगा कि नहीं होगा। पिछली अयोध्या और आज की अयोध्या, क्या फर्क पा रहे हैं आप? देखिए, पिछली बार जब आपके साथ हम इस अयोध्या में दाखिल हुए थे और फिर जब आज इस अयोध्या में दाखिल हुए ना, तो मुझे ऐसा लगा मैं किसी नए शहर में आया हूँ पहली बार। वो अयोध्या बिल्कुल मुख्तलिफ था, ये अयोध्या बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज श्री राम जी की मौजूदगी की वजह से अयोध्या का रंग ही मुख्तलिफ है। और आज का अयोध्या 2 साल में इतना आगे बढ़ गया है कि अभी मज़ीद 2-3 साल में तो पता नहीं अयोध्या कहाँ जाएगा। जो हम इसकी प्लानिंग देखते हैं, जो सुनते हैं, जो टीवी पे देखते हैं, सरकार के बयान देखते हैं, योगी जी महाराज जिस हिसाब से यहाँ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो अयोध्या वुड बी ए वंडरफुल सिटी बिकॉज ऑफ राम जी तो है ही है। लेकिन इसका जो डेवलपमेंट होगा और जो टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म होगा, जो यात्रा होंगी, जिस तरह से लोग इधर आ रहे हैं, हमने देखा कितनी भीड़ थी, कितनी भीड़ है और ये रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इस समय हम लता मंगेशकर जो चौराहा है वहाँ खड़े हैं। आप देख रहे होंगे बड़ी सी एक बीड़ा ये लगी हुई है और लता मंगेशकर जी की जितनी उम्र थी उतने कमल इस पूरे वृत्त में लगे हुए हैं, पूरे सर्किल में लगे हुए हैं। अच्छा, आपने राम मंदिर का दर्शन भी किया। राम की पैड़ी यहाँ से ठीक पीछे ही है, जहाँ अभी हम थोड़ी देर में चलेंगे भी, है ना। तो एक बात जो कही जा रही है कि साहब कुछ ऐसी एक विवाद था जिस विवाद को हटाया गया और बातें अब इससे आगे भी बढ़ रही हैं। तो अयोध्या में जिस तरीके से शांति, सौहार्द और कहीं कुछ नहीं, आप आए, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेक नहीं मिला होगा। हाँ, भीड़ भाड़ है, उसके चलते कुछ रेस्ट्रिक्शंस ज़रूर हैं। लेकिन एक जो ये डराया जाता है कि साहब ये देश काफ़ी ज़्यादा दूसरी तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ भी लगा अभी तक आपको? देखें, पहली बात तो ये कि लाखों लोग हैं, मैंने कहीं कोई बदतमीज़ी नहीं देखी। औरतें भी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कहीं कोई बदतमीज़ी नहीं देखी, कहीं कोई मिसमैनेजमेंट नहीं देखा। और जिस हिसाब से चीज़ें, देखें, इसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका तो रोल है, लेकिन आम जो यात्री आ रहे हैं उनकी भी भक्ति है कि वो बिल्कुल सुकून से जा रहे हैं और कोई तकलीफ़ किसी को नहीं हो रही। और जहाँ तक आपने बात किया कि किसी को कोई तकलीफ़ है कि हिंदुत्व एक्सट्रीमिज़म है या कुछ है, तो भाई मैं जब मथुरा में घुसा तो चारों तरफ मुसलमानों के कारोबार देखे, मस्जिदें देखी, सोमनाथ में गया तो देखी यही चीज़, मैं काशी विश्वनाथ गया तो यही चीज़ देखी। और यहाँ भी मैं आया तो मैं हैरानी से देख रहा था कि मस्जिदें भी हैं, मुसलमान यहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं, औरतें भी बुर्के में घूम रही हैं, सब कुछ है। तो मैं हैरान हूँ कि वो प्रोपेगेंडा किस किस्म का,
कि समझ नहीं आती कि किस तरह से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इनको तकलीफ़ है। यहाँ अंदर, धाम के अंदर अयोध्या मस्जिद देखी तो मैंने आप ही से पूछा, मैंने कहा यहाँ पे धाम के अंदर बिल्कुल मंदिर के बगल में मस्जिद, तो वो मस्जिद भी है और मैंने कहा शायद बंद होगी, तो पता चला ऑपरेशनल भी है, इसमें नमाजी भी आते हैं। तो यार ये चीज़ कोई मुझे मक्का में करके दिखा दे कि हरम शरीफ के बराबर में कोई मंदिर बना के दिखा दे मुझे, तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं और आप नहीं हैं। लेकिन इस हद तक जब चीज़ें हैं, कारोबारी हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ऑटो रिक्शा वाले मंदिर लेके आ रहे हैं लोगों को, मुसलमान, ना हिंदुओं को इतराज़ है ना मुसलमानों को। ये सारा सोशल मीडिया पे कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अदरवाइज देयर इज नथिंग। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा आरिफ जी, आपने जो जिस मस्जिद की बात बताई जिस पे आपकी नज़र गई, आपने टोका भी, मजे की बात आप देखिए, कोतवाली के ठीक पीछे जी अयोध्या कोतवाली और उसके ठीक पीछे वो स्ट्रक्चर है। अच्छा, आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नाम का दर्शन भी किया, दर्शन के बारे में बताइए। देखें, वो कुछ लम्हात थे, कुछ मतलब हमारे पास सेकंड्स थे, क्योंकि इतने लोगों का दर्शन होता है तो ये तो हो नहीं सकता कि आप वहाँ पे 1 घंटा बैठ के राम जी के दर्शन करें, लेकिन उस कुछ सेकंड में हमने पूरा जीवन बिता दिया। और वो जो दर्शन है और वो जो शान है, जो शौकत है उसकी, वो एक अजीम है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ आके हर आदमी का सर झुक जाता है। और श्री राम जी का जीवन भी तो हमारे लिए आदर्श हैं, उनके जो हमारे लिए जो उनके प्रिंसिपल्स जो उन्होंने छोड़े हैं। ही वॉज सच ए वंडरफुल सन, such a wonderful husband, such a wonderful brother, such a wonderful king, and above all he was a भगवान, जिसने कि हमें जीवन के उसूल दिए, प्रिंसिपल्स दिए, उनके दर्शन जितने करो कम है। बिल्कुल। दर्शकों, अगर इस समय आपको हमारे सहयोगी दिखा रहे होंगे, हम लोग राम की पैड़ी पे हैं। इसके ठीक पीछे कच्चा घाट है, तो सरयू जी ऐसे आती हैं और एक ये कैनाल जो है ये बना हुआ है, और यही वो जगह है अरे भाई जहाँ पे दीपोत्सव हुआ करता है, जिसकी तस्वीरें वीडियोस आप देखते हैं। अच्छा, अयोध्या का विकास एक मॉडल हो सकता है, लेकिन आप पिछले 1-1.5 महीने से भारत में हैं और लगभग आपका एक अच्छा खासा वक्त उत्तर प्रदेश में भी बीता, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे स्पॉट्स जैसे अयोध्या हो गया, जैसे आप काशी होके आए, काशी विश्वनाथ अभी कल होके आए हैं आप, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ खास स्पॉट वो डेवलप कर दिए जा रहे हैं, है ना, और बाकी सारी चीज़ों में आपको एक बैलेंस न दिखे? ऐसा कभी हुआ? क्योंकि आपने ट्रैवल किया, आप बाई रोड ट्रैवल कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। मैं लखनऊ भी गया, मैं कानपुर भी गया, वहाँ पे तो कोई रिलीजियस वो नहीं था हिसाब किताब, लेकिन हर जगह काम हो रहा है। कानपुर में ऑलरेडी मेट्रो है, नई लाइनें बन रही हैं। आ जाइए। कानपुर में ऑलरेडी मेट्रो है, नई लाइनें बन रही हैं। लखनऊ एक साफ़ सुथरा शहर है, मतलब हर जगह। हम तो गांव-गांव रास्ते में भी गुजरते हुए आए। रोड्स की बात करें, सबसे बड़ी चीज़ जो देखता हूँ ना मैं, पूरे भारत में देखी है ये मोरलेस, कि लोग बड़े कंटेंट हैं, सेटिस्फाइड हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन नज़र नहीं आता जो मुझे पाकिस्तान में नज़र आता है। सड़कों पे लोग एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं, कर रहे हैं। मुझे 7वां हफ्ता है इधर, अभी तक मैंने एक झगड़ा नहीं देखा सड़क पे। होते होंगे, डायरेक्ट दुनिया में कहाँ नहीं होते, मैंने नहीं देखा। इससे पहले मैं 1 महीना रह के गया था 2 साल पहले, तब भी नहीं देखा था। लोग बड़े सुकून में हैं, गरीब भी हैं तो सुकून में हैं, एक दूसरे के खिलाफ कोई नफरत नहीं नज़र आ रही। जो सोशल मीडिया पे भारत नज़र आता है ना, वो नहीं है। सोशल मीडिया पे नफरत दिखाई जा रही है, दलित ब्राह्मण दिखाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान, कुछ भी कहीं भी नज़र नहीं आया मुझे समझ ही नहीं आती कि कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन मुसलमान है। बस में बैठे हैं, आपको पता ही नहीं बराबर में कौन बैठा है। बिल्कुल, सब बराबर है, सब बहुत अच्छा है। देखें, भारत को मेरी नज़र में आज़ाद हुए 10 साल हुए, ठीक है ना। लोग अमेरिका से मिसाल देते हैं कि अमेरिका देखो,
अमेरिका 200 साल पहले ज़ीरो से शुरू हुआ। एक बने बनाए कंट्री जो कि इतनी महान कंट्री था दुनिया का, उसमें 1000 साल तक इन्वेजन होते रहे। इसके बाद एक ऐसी सरकार आई जो कंप्रोमाइज़ पे चलती रही, और तो मेरी नज़र में 10 साल में जो भारत आज़ाद होने के बाद जहाँ पहुँचा है, तो गिव इट ए टाइम, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा अपना अनुभव के हिसाब से कि 25 साल में भारत दुनिया का सबसे टॉप कंट्री होगा। जीडीपी ग्रोथ इतना बता रहे हैं, ये इतना बता रहे हैं, मैं इन सबको मानता ही नहीं। 10 साल पहले आपका जीडीपी ग्रोथ माइनस में दिखाया जा रहा था, तो हुआ ना। इसका मतलब जिस हिसाब से चीज़ें ऊपर जा रही हैं ना, इकोनॉमी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, फॉरेन पॉलिसी वाइज, आपकी प्रोडक्शन, डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, आपकी सोशल डेवलपमेंट है, आपका रिलीजियस डेवलपमेंट है, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं समझता हूँ कि भारत की जो पोटेंशियल थी वो अब सामने आ रही है। बहुत बड़ी बात। दर्शकों, ये थे हमारे साथ आरिफ अजाकिया साहब। स्ट्रीम यार्ड के जरिए हम इनके यूके में रहते हुए लगातार बात करते हैं, प्रारब्ध के हर मंच पे बात करते हैं, लगातार बात करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आरिफ साहब आज हमारे साथ अयोध्या हैं। 2 साल के बाद एक बार फिर हम अयोध्या हैं। क्या कुछ अरसे के बाद फिर? होपफुली पिछली बार शायद हमने उधर खड़े होकर बात की थी, बिल्कुल इस बार इधर खड़े होकर बात की है। होपफुली नेक्स्ट टाइम इधर ही कहीं ना कहीं होंगे। और अभी भारत बहुत बड़ा है और भी बहुत सारा देखना है मुझे। साउथ इंडिया मुझे बड़ा विषय है कि अब साउथ इंडिया में भी ऑथेंटिक मंदिर हैं। यहाँ तो मंदिर तोड़ दिए गए थे और फिर अब जो बन रहे हैं उनकी जगह पे बन रहे हैं। जो वहाँ पे पुराने 1000 2,000 साल पुराने मंदिर हैं, पुरानी जो ओरिजिनलिटी है, ऑथेंटिसिटी है, वो भी देखनी है। फिर एक हमारा भारत का खूबसूरत इलाका है बंगाल, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम में है, लेकिन मौका आएगा तो हम वहाँ भी ज़रूर जाएंगे। और यहाँ तो हमारा अपना है, ये राम जी का जो इलाका है, राम जी की जो राम राज्य है, इसमें इस इलाके में तो बार बार आना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। चलते चलते 2 और वेन्यूज़ पूछूंगा, वहाँ आना चाहेंगे कि नहीं बदले हुए स्वरूप में? काशी विश्वनाथ आप होके आए हैं, अगली बार काशी विश्वनाथ एक बदले स्वरूप में, मैं ज्ञानवापी की बात कर रहा हूँ, उस स्वरूप में उसको देखना चाहेंगे कि नहीं? और मथुरा की अगली विजिट उसके नए स्वरूप में इसको देखेंगे कि नहीं? वैसे तो मैं काशी विश्वनाथ मेरे लिए एक ख्वाब था, लेकिन मैं कुछ वजूहात की बुनियाद पे वहाँ पे कुछ ही घंटे गुजार सका, तो वो अंदर से सेटिस्फेक्शन तो हुई नहीं, तो वहाँ पे तो आना चाहूँगा। बाकी ज्ञानवापी मंदिर को ले ले या मथुरा भी मैं जाके दिल से रो ही रहा था कि यार ये क्या जुल्म है। मैं इसको सेक्युलरिज्म नहीं मानता, ये हुक्मरानी की निशानी है, ये जुल्म की निशानी है। ये उन जालिमों ने किया, जैसे औरंगज़ेब के ये दोनों हैं, ज्ञानवापी और ये। औरंगज़ेब के फतवे मेरे पास मौजूद हैं। फतवा आलमगीरी में उसने अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को ऑर्डर दिया था कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ो, इनकी पूजा को रोको, और इनको इन बिलीवर्स को, मतलब हिंदू नहीं लोग यूज़ किया था, काफिर यानी नॉन बिलीवर्स यूज़ किया था, इनके पूजा पाठ को रोको, इनको रोको हर वो काम करने से जो गैर इस्लामी है। तो ये तो मैं समझता हूँ जुल्म है। अक्सर यहाँ आपके भारत के मुसलमान लिखारी हैं, सबा नकवी हैं, आरफा खानम हैं, राना अयूब हैं, वो गिनाती हैं कि, और जावेद अख्तर साहब ख़ास तौर पे, कि मुग़ल बहुत बड़े बादशाह थे, अकबर का ख़ास तौर पे, और इन्होंने भारत की तरक्की में बहुत किरदार अदा किया। मेरा छोटा सा एक सवाल है इन सारे ज्ञानी जो मैंने नाम लिए हैं, कि मुझे ये बताएं कि वो हिंदुस्तान के बादशाह थे? अगर हिंदुस्तान के बादशाह थे, हज़ारों मस्जिदें बनाई, मुझे एक मंदिर दिखा दो जो इन्होंने बनाया हो। मेजॉरिटी तो उस वक्त भी यहाँ पे हिंदू थे, 80% तो उस वक्त भी यहाँ के हिंदू थे। तो क्या हिंदुओं के वो बादशाह नहीं थे? अगर हिंदुस्तान के बादशाह थे तो वो भी इनकी प्रजाति, तो उनके लिए एक कोई मंदिर बनाया हो तो मुझे बता दें। मस्जिदें तो हज़ारों बना दी। तो ये मैं सवाल इन लोगों से पूछता हूँ कि ये नहीं हुआ, आप मानते हो? अब ये मानते हैं कि हाँ मस्जिद के नीचे मंदिर था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। तो ऐसे कैसे जो हो गया सो हो गया? तो ख़ास तौर पे जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, जो शिव स्थान है, कम से कम इन पे तो कंप्रोमाइज़ मुमकिन ही नहीं। हम यहाँ पे ऐसे ही
शानदार स्ट्रक्चर्स देखेंगे और उसमें हम दर्शन करने आएंगे और हम ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आएंगे। बहुत बड़ी बात। तो दर्शकों, ये थे आरिफ अजाकिया साहब, बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं और जो सही होता है उसे ही बोलते हैं, सही तरीके से बोलते हैं। और शायद यही वो वजह है कि ये खुद को मन से भारतीय कहते हैं, मूल रूप से भारतीय हैं, सनातनी अपने आप को महसूस करते हैं और न सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि सनातन को जीते हैं। हालांकि पाकिस्तान में पैदा हुए, फ्रेंच नागरिक हैं, रहते यूके में। तो आप सोचिए कि इतने सारे बहुआयामी अगर भूगोल के धनी हैं, इतिहास के धनी हैं, तो विचारों के भी कितने धनी हैं। आरिफ अजाकिया साहब, आप इनके चैनल्स को देखते रहते होंगे, प्रारब्ध पर भी हमारी चर्चाएं सुनते रहते होंगे। तो आरिफ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा आपका भाई, आपने हमें मौका दिया कि हम राम जी के दर्शन कर सके और सारे विश्व को जय श्री राम, जय सिया राम। दर्शकों, इसी के साथ प्रारब्ध के इस वीडियो को यहीं समापन करते हैं। नमस्कार, जय सिया राम।